वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बुक के बारे में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वेट लॉस का, एंटी एजिंग का और दिमाग का राज सबसे बड़ा राज है और आपके किचन में किसी डब्बे में पड़ा हुआ है। ये कोई महंगी दवा, ओज़ेम्पिक जैसा इंजेक्शंस या कोई मैजिक पिल नहीं है। ये न्यूट्रिशंस की दुनिया का सबसे बोरिंग सैड है, फाइबर। अगर आपको लगता है कि फाइबर सिर्फ पेट साफ करने का नाम काम आता है या नाम का है, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज ये बुक आपकी पूरी तरह सोच बदलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, हजारों साल पहले हमारी पूर्वज दिन में 100 ग्राम से ज्यादा फाइबर खाते थे। आज हम 15 ग्राम भी मुश्किल से खा पाते। आखिर हमारी थाली से न्यूट्रिशंस का सबसे बड़ा हीरो गायब कहाँ हो गया? तो देखिए, पहले के ज़माने में फाइबर हमारे खाने का एक नेचुरल हिस्सा था। लोग दालें, अनाज, जड़ वाली सब्जियां और वाइल्ड फ्रूट खाते थे। लेकिन फिर आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फूड प्रोसेसिंग रोलर मील का आविष्कार हुआ, जिसने अनाज के ऊपर का छिलका, जिसको ब्रैन और जर्म निकाल कर फेंक दिया, जिसमें सारे फाइबर और विटामिन थे। बचा क्या? सिर्फ सफेद आटा, सफेद ब्रेड, सॉफ्ट पास्ता और इंस्टेंट खाने से दुनिया का कब्जा कर लिया। दोस्तों, हमें लगने लगा कि सॉफ्ट और रिफाइंड खाना अमीरी की निशानी है, लेकिन इस चक्कर में हमने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अपना लिया। नतीजा क्या हुआ? आज पूरी दुनिया एक फाइबर गैप से गुजर रही है। कॉन्स्टिपेशन से लेकर टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक और बोवल कैंसर जैसी बीमारियों की जड़ यही है कि हमने फाइबर खाना छोड़ दिया है। ये सिर्फ हमारी हमारी बीमारी नहीं है, हमने अपने पेट में बैठे ट्रिलियन बैक्टीरिया को धोखा दे दिया और उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, फाइबर 101। फाइबर सिर्फ एक तरह का नहीं होता। आज मिलिए आपकी बॉडी के अंदर काम करने वाले सुपर हीरो से, जिनमें से कोई कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है तो कोई आपके शुगर लेवल को नीचे गिराता है। दोस्तों, साइंस पहले फाइबर को सिर्फ दो हिस्सों में बांटती थी, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। पर नए साइंस कहता है कि फाइबर एक पूरी फैमिली है फाइबर की। एक होता है फाइलियम हस्क, जिसको ईसबगोल, जो पेट में जाकर जेल बना देता है। ये आईबीएस, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरा है बीटा ग्लूकेन, जो ओट्स और बैरली जाऊ में मिलता है, जो ब्लड शुगर और हार्ट के लिए मैजिक है। फिर आते हैं दोस्तों इनुलिन जैसे प्रोबायोटिक, जो प्याज, लहसुन में होता है, जो आपके गुड बैक्टीरिया को पसंदीदा करता है। और एक होता है दोस्तों सेलुलोज, सब्जियों के छिलके और स्टीम में, जो आपके डाइजेशन को जादू की तरह साफ करता है। हर फाइबर का अपना काम है, इसलिए सिर्फ एक फाइबर बिस्कुट खाना काफी नहीं है। आपको फाइबर डाइवर्सिटी, यानी अलग-अलग तरह के प्लांट खाने चाहिए। दोस्तों, फिर अगले चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है प्रीबायोटिक पावर हाउस। आपके अकेले देखिए, आप अकेले नहीं खा रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं, तो आपके अंदर बैठे ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरिया भी अपना हिस्सा मांगते हैं। और उनके सबसे फेवरेट डिश क्या है? कोल्ड पोटैटो। दोस्तों, हमारे पेट गट में एक पूरी दुनिया बसी है, जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं। फाइबर इन माइक्रोब्स को फ्यूल है। जब हम फाइबर खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करते हैं और बदले में एससीएफए, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जैसे कि ब्यूटरेट। या ब्यूटरेट हमारे गट की दीवारों को मजबूत करता है, इन्फ्लेशन कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा सोर्सेस है रेसिस्टेंट स्टार्च। जब आप आलू, चावल या पास्ता पकाकर उसे रात भर फ्रिज में ठंडा होने देते हैं, तो उसके स्टार्च का स्ट्रक्चर बदलकर रेसिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। ये ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, बल्कि सीधा आपके गट बैक्टीरिया का प्रीमियम खाना बन जाता है। मतलब कल रात का बचा हुआ ठंडा पास्ता आपके पेट के लिए सुपर फूड है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला, फाइबर एंड योर हार्ट। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी बॉडी का
बैड कोलेस्ट्रॉल लिटरली टॉयलेट में फ्लश आउट कर सकते हैं। जानिए फाइबर कैसे आपके दिल का सबसे अच्छा दोस्त है। जब आप सोलुबल फाइबर जैसे कि ओट्स या इसबगोल खाते हैं तो जो पेट में एक थिक जेल बनता है, आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल का यूज करके बाइल एसिड बनाता है ताकि फैट हजम हो सके। फाइबर इस बाइल एसिड को एक स्पॉन्ज की तरह पकड़ लेता है और पोटी के रास्ते बाहर निकाल देता है। अब लीवर को नए बाइल बनाना पड़ता है, जिसके लिए वो आपके खून से और कोलेस्ट्रॉल खींचता है। इस प्रोसेस से ऑटोमेटिकली आपका बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसके अलावा फाइबर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि क्योंकि ब्लड प्रेशर रिलैक्स करता है। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है फाइबर एंड इन्फ्लामेशन। आपकी बॉडी के अंदर एक साइलेंट किलर आग जल रही है जिसे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और इन आग को बुझाने का फाइबर एक्सटिंग्विश आपके प्लेट में रखा है। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस, कम नींद और प्रोसीड फूड से हमारी बॉडी हमेशा एक इमरजेंसी मोड में रहती है, जिसे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यह आगे चलकर डायबिटीज, अल्जाइमर और हार्ट डिजीज का रूप लेती है। जब आप लो फाइबर डाइट खाते हैं तो आपको भूख भूख गट बैक्टीरिया आपके आंतों की प्रोडक्टिविटी म्यूकस लेयर को ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे लीकी गट हो जाता है और टॉक्सिन खून में मिलने लगते हैं। फाइबर और कलरफुल फूड्स वेगीज की दीवारों पर वापस रिपेयर करते हैं और इन्फ्लेमेशन को बुझाते हैं। दोस्तों अगला दोस्तों फाइबर एंड योर वेस्ट लाइन। पूरी दुनिया ओलंपिक और वेट लॉस इंजेक्शन का पीछे पागल है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पेट खुद वो एग्जैक्ट सेम एपेटाइट किलिंग हार्मोन बनाते हैं। दोस्तों कैसे? देखिए वेट लॉस ड्रग GLP-1 नाम का हार्मोन की नकल करता है जो भूख को मारता है, पर नेचर ने हमारी बॉडी में ये सिस्टम पहले से ही फिट किया है, हमें पता ही नहीं है। हमारी छोटी आंत इंटेस्टाइन में एल सेल्स होती हैं। जब हम हाई फाइबर खाना खाते हैं, माइक्रोब यूज फर्मेंट करते हैं, तो ये एल सेल नेचुरली GLP-1 पी वाई वाई हार्मोन ब्लड में रिलीज करते हैं। इससे आपका दिमाग कहता है मेरा पेट भर गया, अब और नहीं खाना। यानी बिना किसी दवाई और साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से भूख कंट्रोल हो सकती है। इसलिए फाइबर रिच डाइट लॉन्ग टर्म वेट लॉस का सबसे सक्सेसफुल तरीका माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं फाइबर और ब्लड शुगर। खाना खाने के बाद अचानक थकान और नींद क्यों आती है? कार्ब से डरना छोड़िए और उन्हें फाइबर की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाइए। दोस्तों अब ये कैसे होगा? जब ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है और फिर तेजी से गिरता है, स्पाइक और क्रैशेस, तो ब्लड वेसल डैमेज होती हैं और फ्री रेडिकल बनता है। फाइबर इस शुगर स्पाइक को रोकता है, कम करता है। विस्कस फाइबर जैसे कि चाय, सीड्स, ओट्स पेट में जाकर जेल बनाते हैं और डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। इससे शुगर धीरे धीरे खून में जाती है। इससे एक और जादू है जिसे सेकंड मील इफेक्ट कहते हैं। अगर आप लंच में अच्छा फाइबर खाते हैं तो आपके डिनर का ब्लड शुगर स्पाइक को भी कम कर देता है। दोस्तों अगली तरफ चलते हैं फाइबर एंड योर ब्रेन। दोस्तों एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग का सुन्न पड़ जाना जिसे ब्रेन फॉग, इन सब की शुरुआत आपके दिमाग में नहीं, आपके पेट में होती है। दोस्तों ये कोई चौंकाने वाला है ना? देखिए हमारे पेट में दिमाग के बीच में एक हाईवे है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि बॉडी का 95% सेरोटोनिन फील गुड हार्मोन दिमाग में नहीं बल्कि पेट में बनता है। जब आप फाइबर खाते हैं आपका माइक्रोब शांति और फोकस का सिग्नल वेगस नर्वस के जरिए दिमाग तक भेजता है। और स्माइल ट्रायल नाम की एक बड़ी स्टडी ने साबित किया है कि मेडिटेरेनियन स्टाइल हाई फाइबर डाइट लेने से मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन में भी बहुत बड़ा सुधार आता है। रियल फूड दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन दवा है। दोस्तों अगला चैप्टर है फाइबर एंड डिटॉक्स, दोनों डन राइट। दोस्तों महंगे जूस, क्लिंजर और डिटॉक्स पीस को कचरे में डाल दीजिए, ये एक बड़ा स्कैम है। असली डिटॉक्स सिर्फ एक चीज से नहीं होता। अगली तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए योर फाइबर ड्रीम टीम। देखिए साइंस तो समझ आ गई, पर अब थाली में क्या परोसें? चलिए मिलते हैं उन फाइबर हीरो से जो आपकी लाइफ बदलने वाले हैं। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसको 5 चीजों में डिवाइड करते हैं। ग्रेन गैंग, होल व्हीट, ब्राउन ब्लैक राइस, टूना, ओट्स, बैरली, ओके, ये आप खा सकते हैं। फिर आता है ऑड स्क्वाड,
लेग्यूम्स, छोले हो गए, राजमा, दालें हो गई और ब्लैक बीन्स। बीन्स जितना डार्क रंग का होंगे उनमें एंटीऑक्सीडेंट उतने ज्यादा होंगे। फिर आते हैं दोस्तों फ्रूट फॉर्स, बेरीज, ब्लूबेरीज, एप्पल, पियर्स, बनाना। कोशिश करें छिलके के साथ खाएं। फिर वेगीज, ब्रोकली, कैबेज, कैरेट और स्पिनच, ये सब नट्स एंड सीड, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, आलमंड एंड वैलनट। कीटो या लो कार्ब डाइट वाले भी एवोकाडो, चिया सीड और लीफी ग्रीन से अपना फाइबर पूरा कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। फाइबर आपको डाइट स्टिक करना नहीं सिखाता, बल्कि आपके प्लेट में वैरायटी ऑफ रंग भरता सिखाता है। तो अपने अंदर के माइक्रोब को खुश रखिए, आपका पेट, दिल और दिमाग अपने आप खुश रहेगा। वेलकम टू द फाइबर फैक्टर। तो दोस्तों, ये आपने बुक में जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी दूसरी बुक सुनना चाहते हैं, तो अगर आप इसको भी कंप्लीट सुनना चाहते हैं, तब भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़ने के लिए।